नमस्कार, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा पावर पॉइंट में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के समक्ष डेली करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें 7 से 12 सितंबर 2020 तक की करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर्स को। ओके दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक जैव विविधता परिषद का गठन किया है? तो ये राज्य हैं दोस्तों जम्मू और कश्मीर। ओके दोस्तों, और इस जानकारी से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हैं। जैव विविधता परिषद राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से कार्य करेगी। जैव विविधता परिषद में 10 सदस्य होंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, 5वें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें है दोस्तों प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया, जो केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। ओके दोस्तों, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका देश शामिल है। ओके दोस्तों, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी और जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस सेवा ने रियल मैंगो नामक अवैध सॉफ्टवेयर रैकेट के संचालन को नाकाम किया है? तो ये है दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल ने। रियल मैंगो सॉफ्टवेयर IRCTC वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए विकसित एक अवैध कुख्यात सॉफ्टवेयर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, जुडिशियरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों न्यायमूर्ति R भानुमति, जो रिटायर्ड हो चुके हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये है दोस्तों परेश रावल जी को बनाया गया है, जो एक भारतीय अभिनेता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है दोस्तों 9 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए हिमालय दिवस का विषय था हिमालय और प्रकृति। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, क्लारा एंड द सन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों काजुओ इशिगुरो, जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने किस दक्षिणी अफ्रीकी देश के साथ अपनी पहली संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है? तो ये है दोस्तों अंगोला के साथ किया है। इससे रिलेटेड फैक्ट, दोनों देशों ने अपने व्यापार संबंधों का विस्तार करने का निर्णय लिया है। भारत और अंगोला के राजनयिक संबंध 1975 में बने थे। भारत के लिए अंगोला मुख्य रूप से तेल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है, ये किस शहर में स्थित है? तो ये है दोस्तों जयपुर में। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। ये पारंपरिक वास्तुकला से प्रेरित है और इसमें झरोखे, मंडप, छतरियाँ और पोल हैं। ओके दोस्तों, इसको दोस्तों यूनेस्को द्वारा जयपुर को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता पहले दी जा चुकी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप का किस विज्ञान से संबंध था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये है दोस्तों इनका संबंध जो था भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान से था और इनको भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक के रूप में माना जाता है। साथ ही इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। इनका ऊटी रेडियो टेलीस्कोप के डिज़ाइन और स्थापना में प्रमुख भूमिका थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च आत्मनिर्भर भारत ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस पहल का उद्देश्य क्या है? तो ये है दोस्तों MSME और स्टार्टअप को मदद करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा भारत का पहला एकीकृत एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है? तो ये है दोस्तों कर्नाटक द्वारा। ओके दोस्तों, साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट है दोस्तों, तो कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा ने शुरुआत की है। इस एम्बुलेंस में चिकित्सा कर्मचारी, दवाएं, वेंटिलेटर, CPR उपकरण, ECG और स्ट्रेचर सहित सामान उपकरण इसमें स्थापित किए गए हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में EAMS जयशंकर ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक की है? तो ये हैं दोस्तों
दो देश जिनका नाम है तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1990 से 2019 के मध्य 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वार्षिक कमी दर्ज की गई है? तो ये कमी है दोस्तों 4.5% की कमी दर्ज की गई है दोस्तों। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में लॉन्च की गई 5 स्टार गांव योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? तो ये दोस्तों भारतीय डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है डाक योजनाओं को 100% ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय बैंकिंग संघ ने ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में किस बैंक को प्रथम स्थान पर रखा है? तो ये बैंक है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। साथ ही में कुछ फैक्ट, इस रैंक में दूसरे स्थान पर SBI को रखा गया है एवं तीसरे स्थान पर OBC बैंक को रखा गया है, जिसको हम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ओके, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, ये फैक्ट हैं, बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम शैक्षणिक संस्थानों को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 कब मनाया गया और साथ ही में इसकी थीम क्या थी? तो यह है दोस्तों 9 सितंबर 2020 को मनाया गया और साथ ही में इसकी थीम थी प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। ओके दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, शिक्षा पर 11,000 से अधिक हमले 2015 से 2019 तक के बीच में हुए थे। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ सामग्री और सेवाओं के आपसी प्रावधान पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये दोस्तों जापान के साथ में किया है। नेक्स्ट, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेज़बानी किस देश ने किया? तो ये दोस्तों है थाईलैंड देश ने किया है। साथ ही में रिलेटेड फैक्ट हैं, थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनुतिन चरणाविरकुल ने अध्यक्षता की थी। साथ ही भारत का प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये है दोस्तों, इसमें भारत की रैंकिंग जो है 105वीं रैंकिंग है। ओके दोस्तों। साथ में इस सूची में शीर्ष स्थान पर हांगकांग, जो चीन का एक शहर है, रखा गया है। साथ ही दूसरे स्थान पर सिंगापुर को रखा गया है। ओके दोस्तों। ये सूचकांक भारतीय थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी नई दिल्ली और कनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, KB कामत समिति कोविड-19 सिफारिश करती है। तो इसका आंसर है दोस्तों कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रूपरेखा बनाने का कार्य करती है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के फलों और सब्जियों की ऑपरेशन ग्रीन के टॉप टू टोटल योजना के तहत कवर किया जाता है? तो ये दोस्तों प्रदेश हैं जम्मू और कश्मीर। साथ में रिलेटेड फैक्ट हैं, फल और सब्जियों उगाने वाले किसानों को सहयोग देना। दूसरा, सेब, बादाम, नाशपाती, गाजर, ककड़ी, शिमला मिर्च, किनवा, ओकरा, संतरा और नींबू इत्यादि इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। साथ ही दोस्तों 500 करोड़ रुपए का निवेश इस योजना पर किया गया है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही रिलेटेड फैक्ट, 26 अक्टूबर 1966 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था या मनाना शुरुआत किया गया था। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, उस भारतीय अमेरिकी किशोर का नाम क्या है जिसने 2019 साउथ एशियन स्पेलिंग की प्रतियोगिता जीती है? तो इनका नाम है दोस्तों नवनीत मुरली। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त +2 ODF प्लस से प्रमाणित किया गया है? तो ये है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। साथ ही हरियाणा के सभी शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त ODF प्रमाणित या सत्यापित किया गया है। नेक्स्ट, साथ ही में
पंजाब के सभी शहरों को ODF प्रमाणित या सत्यापित किया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों सर डेविड एटनबरो। ओके दोस्तों, 7 सितंबर 2020 को वर्ष 2019 के लिए सम्मानित किया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड HIL ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के किस देश को 114.2 मीट्रिक टन DDT की आपूर्ति की है? तो ये है दोस्तों जाम्बिया, दक्षिण मध्य अफ्रीका में एक लैंडलॉक कंट्री है। HIL की स्थापना 1954 में की गई थी, जिसका कार्य था मलेरिया उन्मूलन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों DDT के बारे में रिलेटेड फैक्ट है, ये एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, किस बैंक ने भारत को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण प्रदान किया है? तो ये है दोस्तों एशियाई विकास बैंक ने ऋण प्रदान किया है, जिसका शॉर्ट नेम है ADB। कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं इससे संबंधित, तो ये है दोस्तों 19 दिसंबर 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। साथ ही में इसका मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कल भी थोलिक चैती नामक विशेष शिक्षा TV चैनल शुरू किया है? तो ये दोस्तों अपना भारतीय प्रदेश है तमिलनाडु। ये चैनल क्लास 1 से क्लास 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्टार्ट किया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, नए खुले अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य किन स्थानों के बीच हुआ है? तो ये है दोस्तों त्रिपुरा के सोनामुरा और दाऊदकंडी बांग्लादेश के बीच चालू हुआ है। ये गुमती नदी पर 93 किलोमीटर लंबा मार्ग है, दोनों देशों की परिवहन लागत को कम करेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, किस संगठन ने विश्वविद्यालयों के लिए द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीननेस लॉन्च किया है? तो ये है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च किया है, जिसका शॉर्ट नेम है UNEP। UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी, जिसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश ने भारत के लिए मुख्य भूमिका के साथ भारत प्रशांत रणनीति शुरू की है? तो ये है दोस्तों जर्मनी के साथ में शुरू किया है। साथ ही रिलेटेड फैक्ट हैं, व्यापार और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। नेक्स्ट है दोस्तों, तथ्य आपदा जोखिम प्रबंधन करना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? तो ये है दोस्तों उड़ीसा में। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य ने अपने विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये राज्य है दोस्तों असम राज्य, मूर्त धरोहर के लिए अपना विधेयक पारित किया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सोलर कॉर्पोरेट स्थापित करने के लिए टाटा पावर ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ये है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड, जो पुणे के चिखली में टाटा मोटर्स के कारखाने में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये दोस्तों राज्य है आंध्र प्रदेश। ओके दोस्तों, इसके बाद में उत्तर प्रदेश और तेलंगाना राज्य हैं। यह रैंकिंग विश्व बैंक द्वारा की जाती है। साथ ही में इसमें भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की वार्षिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग दी जाती है या प्रदर्शित की जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व आत्महत्या प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों और वर्ष 2020 का विषय क्या था? तो ये दोस्तों 10 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही में इसका विषय है सब साथ काम करके आत्महत्या को रोकें, और इसको इंग्लिश में बोलें तो वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है और वर्ष 2020 के दिवस का विषय या थीम क्या था? तो यह है दोस्तों ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही में इसका विषय था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है विश्व शारीरिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है। ओके दोस्तों,
नेक्स्ट है थरूरोसारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों शशि थरूर जी हैं। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये है दोस्तों अनुराधा राय जी इसकी लेखिका है। ओके दोस्तों, साथ ही में दोस्तों आज की करंट अफेयर्स कंप्लीट होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।